ऑपरेशन गृह ज्योति जो कर्नाटक के 5 गारंटी हैं, 5 गारंटी में ऑपरेशन गृह ज्योति इसलिए कह रहा हूं कि नए से ये स्कीम को चेंज किया जा रहा है। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट जो अनाउंसमेंट की थी, लोग कह रहे हैं कि हमें क्या पूछा था, आप ही ने अनाउंस किया है, आप ही दे रहे हैं और फिर नए से नियम लागू कर रहे हैं। ऐसा लोगों का गुस्सा है। फिर भी मैं आपको डिटेल में दूंगा कि ऑपरेशन गृह ज्योति क्यों कह रहा हूं। ऑपरेशन गृह ज्योति इसलिए कर रहा हूं, इसमें नए नए नियम लाए गए। नियम नंबर 1, आप अगर घर को करंट लेकर दुकान चला रहे हैं तो ये आपको कट किया जाएगा, आपकी सर्विस को कट किया जाएगा। यह फ्रॉड है। आप घर पर इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप नए से फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म कहां पर भरना, ये बड़ा सवाल करेंगे आप। कहां पर जाना होगा, क्यू में खड़ोना पड़ेगा, लाइनों में खड़ोना, ऐसे कोई बात नहीं। आपके घर पर बेस्कॉम अधिकारी आएंगे, वहां पर आपको पूछा जाएगा रेशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड, और उसके बाद मोबाइल नंबर भी पूछा जाए तो पूछा जाएगा। इतनी चीजें लेकर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन फीड किया जाएगा, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र, कैस्ट इनकम पूछ रहे हैं, हमें और कैस्ट इनकम बनाना क्या, इसकी जरूरत नहीं है। ये किसने कहा है? बेस्कॉम के जो एमडी हैं शिव कुमार साहब ने ये खुलकर कहा है कि कैस्ट इनकम की जरूरत नहीं है, मगर कैस्ट तो बताना पड़ेगा। जहां पर वो भर्ती करेंगे ऑनलाइन में, वहां पर कैस्ट बताना पड़ेगा। जो कैस्ट है वो कैस्ट वहां पर भर्ती किया जाएगा। और आईटी रिटर्न वालों को, जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, इनके लिए भी फ्री रखा गया है। इनको क्या करना चाहिए? इन्हों को जो आईटी रिटर्न पे करते हैं उनका डॉक्यूमेंट फॉर्म 60 देना होगा। अगर ऑनलाइन में रहा तो मिल जाएगा, वहीं पर आपको भर्ती आया। आईटी पे वालों को भी लिए तकलीफ नहीं है। और जब रेंट पर रहते हैं, घर रेंट पर देते हैं, उनको अग्रीमेंट पेपर पूछा गया है। यहाँ पर एक बड़ी बात है, जो भी घर पर आपके घर में रेंट को दिया गया है आपका घर, तो आपको उनको अग्रीमेंट कर देना पड़ेगा। वो अग्रीमेंट पेपर ऑनलाइन में फीड हो जाएगा। ये आपको बहुत लोगों को परेशानी आ जाएगी, फिर भी आपसे कह रहा हूं, आप रेंट अग्रीमेंट करवा कर रखिए। आप जब अधिकारी आएंगे उनके सामने और रेंट का जो भाड़े को आप है या लीज पर है वो पेपर दिखाना पड़ेगा, रेंट अग्रीमेंट। ये भी पूछा गया है। मैं कैस्ट इनकम की बात तो पहले ही बताऊं, बहुत से लोगों को ये जहन में था कि कैस्ट इनकम होना चाहिए। कैस्ट इनकम की जरूरत नहीं, कैस्ट बताना चाहिए। ये हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट के जो सीएम है डीके शिव कुमार साहब नए नए नियम लागू किया, क्योंकि बहुत से मिसयूज हो रहे हैं। यहाँ पर आपको घर पर मीटर लेते हैं, दुकानों को वही कलेक्शन देते हैं, और यह सरकार इसे सब अलग अलग करके दिखा रही है क्या करना होगा, कैसे चलाना होगा। खुद एमडी बेस्कॉम के एमडी भी कहा है कि सरकार ने कही, जो उन्होंने बात सोशल मीडिया में भी कही है और न्यूज़ चैनलों पर भी कही है। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप रखें, और आने के बाद जब बेस्कॉम के अधिकारी आएंगे आपके घर के पास, ये सब डॉक्यूमेंट्स दें। इसके लिए 2 महीने का टाइम दिया गया है। वो हर घर पर आएंगे, आप कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, और उनके घरों पर भी जाने की जरूरत नहीं। बेस्कॉम के अब वर्कर्स रहते हैं, आप उनके घर पर जाकर पूछेंगे, मगर पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद आएंगे। मगर ऐसे चीजों को आप साथ में रखना पड़ेगा। आपको ये एक कंडीशन रखा गया है, अगर नहीं तो आपको करंट बिल भरना पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो करंट बिल भरना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सों के लिए नहीं है, ये तो पहले ही आपको मालूम है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं उनके लिए तो गृह ज्योति फ्री नहीं है। जो भी घर पर है, घर को फ्री किया गया है। ये कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम थी। ये जो भी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, ये सही डिटेल्स है। आप बेफिक्र रहें, आपके घर में रहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखें। जब भी बेस्कॉम के अधिकारी आएंगे आप उन तक पहुंचाएं। उसके बाद कोई भी परेशानी नहीं आएगी। नई अपडेट कोई भी आए तो आपके